रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से हों। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी और मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। मेरे प्रोग्राम का उसूल है और आप लोग का बेहद शुक्रिया कि आप लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हो सब कोई। लेकिन बस ये बात है ना कि अल्लाह ताला इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर ले और हमसे राज़ी हो जाए अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। आइए हमारे प्रोग्राम का जो उसूल है, पहले हम दुआ के साथ शुरू करते हैं। हर जुमे को अपना शो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप भी। अल्लाह ताला हमने बहुत गुनाह किए हैं, सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह। आप हमारे सगीरा कबीरा जाने अनजाने छोटे बड़े जिन गुनाहों को बाज़ दफ़ा हम गुनाह नहीं समझते वो भी गुनाह होता है। अल्लाह ताला आप तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह पाक आपसे गड़गड़ा कर माफ़ी मांगते हैं, आप हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह जब मौत आए तो हमें कलमा शहादत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह ताला, या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में हिसाब किताब के बग़ैर दाखिल फरमा दीजिए। या अल्लाह आप हमारा हिसाब आसान करवा दीजिए, हिसाब आसान फरमाना। या अल्लाह हमारा अमान नामे सीधे हाथ में हमें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे माँ बाप जो इस दुनिया से, आप सबके माँ बाप जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सारे हमारे रिश्तेदार दोस्त असातिज़ा सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमा दीजिए। और जिनके माँ बाप हयात हैं उनको सेहत कामला अजला आफियत वाली ज़िंदगी दीजिए और उनके बच्चों को तौफीक दीजिए कि वो उनके लिए सदका जारिया बन जाए, उनके लिए कुछ ऐसे काम कर सके मेरे अल्लाह। या अल्लाह हमें रहमत के दामन, अपने रहमत के दामन में छुपा ले मेरे अल्लाह, अपने रहमत के दामन में छुपा ले। या अल्लाह हमने अगर अपनी इबादतों में कोई कसूर किए मेरे अल्लाह, जो कि हम करते हैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं, या अल्लाह आप हमें मुआफ़ फरमा के सुकून की नमाज तसल्ली से नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। वक्त पे अज़ान होते ही हमें नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। सिरात मुस्तकीम पर रहने वाला बना दे। या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दीजिए, जो रास्ता आपको पसंद है। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह शैतान के शर से बचाना, अपनी ख़ास रहमतें हम पर, हमारी औलादों पर, औलादों की औलादों पर, दामादों पर, सब पर अता फरमा दे मेरे रब। ख़ास रहमत अता फरमा दे, हमारे औलाद को नेक बना दीजिए, हमारे लिए उनको सदका जारिया करना। या अल्लाह हमारे लिए सदका जारिया बनाना। नमाज रोज़े में जो हमसे आज तक जो कसूर हुए हैं मेरे अल्लाह, उन सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह उन सबको माफ़ फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद है उनकी गोदों को भर दीजिए, जो बेरोज़गार है उनके रिज़्क़ हलाल में कमाई में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आपने इतनी इज़्ज़त दी है, आपने इतनी शोहरत दी है, या अल्लाह तकब्बुर से बचा ले। या अल्लाह तकब्बुर से बचा ले, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। कुल मोमिन मुसलमान बहन भाई को पूरी दुनिया में ये जो वबा आई है, या अल्लाह इसको कुन कह के आप ख़त्म करवा दीजिए। आपके हाथ में हर चीज़ है, या अल्लाह आप इसको कुन कह के ख़त्म करवा दीजिए। या रहमान रहीमीन हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप उनका नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए। कदरदान लोगों से, अच्छे लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह जो बीमार हैं सबको सेहत कामला अजला फरमा दीजिए। जो इस कोरोना में अफेक्टेड हो चुके हैं, या अल्लाह आप सबको शिफाए कामला दीजिए। जिनकी अमवात हो चुकी है इस वबा से, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दिए। और जो सेफ़ हैं अभी तक, या अल्लाह उनको सेफ़ ही रखना, पाक परवरदिगार उनको सेफ़ ही रखना इस वबा से। हम सबको, जहाँ इतने लोग हैं जिनके साथ मेरी वाबस्तगी है, मेरे नौकर हैं, मेरे घर वाले हैं, आप सब हैं, या अल्लाह सबको इससे वबा से बचा लीजिए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल कर ले बस, आमीन। जी जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं?
आज हम बहुत अरसे से फरमाइश चल रही थी, जो बहुत ही मशहूर चिकन है सऊदी अरेबिया की फ्राइड चिकन अल-बैक, वो बनाएंगे। उसकी गार्लिक सॉस आपको सिखाएंगे और साथ में हम बनाएंगे रॉकी रोड आइसक्रीम। आइसक्रीम का सीज़न शुरू हो चुका है, आगे बहुत सारे आइसक्रीम, फालूदे, कुल्फ़ी, मैंने बहुत कुछ दी हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आज आपको रॉकी रोड आइसक्रीम सिखाएंगे, लेकिन रॉकी रोड आइसक्रीम बनेगी बिल्कुल लास्ट में, बिकॉज़ वैसा कि अगर अभी भी बनाऊंगी तो सेट नहीं हो सकती, टाइम कम होता है। तो इंशाल्लाह इसको हम आज लास्ट में बनाएंगे और फिर लास्ट में बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कब, मंडे को, बिकॉज इत्तेफाक से कल सैटरडे संडे आ गया। आई शुड हैव रियलाइज दिस कि आइसक्रीम मैं फ्राइडे को ना दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सेफ़ रहेगी, पड़ी हुई रहेगी और इंशाल्लाह मैं आपको मंडे को सर्व करके 7 स्कूप आइसक्रीम बनती है, इसमें मार्शमेलोज़ डालेंगे, रॉकी रोड आइसक्रीम, ठीक है जी। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है अल-बैक की गार्लिक सॉस, या मैं पहले ऐसा करती हूँ, इसको मैरिनेट कर देती हूँ चिकन को। पहला स्टेप जो इस अल-बैक चिकन का है वो ये है कि आपको चिकन लेनी है विद स्किन, ज़रूरी है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। खाल वाली मुर्गी लेनी है आपको, अच्छी बड़ी मुर्गी लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.25 किलो की मुर्गी ली है और उस खाल वाली मुर्गी के 8 टुकड़े करवा लीजिए या कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने चिल्ड वाटर, बर्फ़ वाले पानी में चिकन, ये देखें आपको बर्फ़ नज़र आ रहा है, मैंने बर्फ़ वाले पानी में इस चिकन को शामिल किया है, ठीक है। साथ में इसमें शामिल किया था 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, ये डाल के और मैंने इसको छोड़ दिया है फॉर 2 आवर्स। ऑफ कोर्स मुझे 2 घंटे नहीं हुए, मैंने अभी डाला है आधा घंटा पहले, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ 3 अंडे फिटे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप सेल्फ राइजिंग फ्लावर है और 1 कप कॉर्नफ्लावर है। सेल्फ राइजिंग फ्लावर क्या चीज़ होती है? सेल्फ राइजिंग फ्लावर ऑर्डिनरी मैदा होता है, ऑलरेडी मिक्स्ड विद बेकिंग पाउडर, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो परेशान नहीं होंगे, आप 1.5 कप सादा मैदा ले लीजिएगा, उसमें आप 1 चाय का चम्मच भर के बेकिंग पाउडर शामिल कर दीजिए, तो मिक्स कर लें तो वो आपका बन जाएगा सेल्फ राइजिंग फ्लावर। सेल्फ राइजिंग फ्लावर में मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर डाला है, इसको अलग रख लिया है। यहाँ पे मेरे पास चंद मसाले हैं, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे है सिनेमन पाउडर, नहीं सॉरी, यस दिस इज़ गार्लिक पाउडर, मस्टर्ड पाउडर एंड सिनेमन पाउडर हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, सिनेमन पाउडर। यहाँ पे मेरे पास है 3 चाय का चम्मच पेपरिका, ठीक है, ये भी चला गया इसमें। नमक 1.5 चाय का चम्मच, मिक्स एवरीथिंग वेल, बिल्कुल हीट लीजिएगा, अंदर तक जाना चाहिए नमक। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स कर रही हूँ एंड इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस इस मसाले में। लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, ये आपका मसाला मिक्स हो गया। साथ में जाएगा इसमें नहीं इसके, ठीक है। चलें जी, अब मैं इधर ब्रेक आ चुकी है, मैं इधर एक काम करूँगी, आपको बताती हुई जा रही हूँ। इस चिकन को सिरके वाले पानी से निकालूंगी, साफ़ पानी से धो के और एक अलग से रख देती हूँ। बस ये कर रही हूँ। ब्रेक से आके फिर हम
इसको मैरिनेट करते हैं और इसकी गार्लिक सॉस बनाते हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और यहाँ पे हम बना रहे हैं अलबैक चिकन, ठीक है, फ्राइड चिकन। ओके, चिकन ली थी विथ स्किन, 2.25 किलो का वज़न था एंड इट वाज लाइक ज़िंदा मुर्गी नहीं थी, गोश्त था, ठीक है। मैंने जो चिकन आउटलेट्स होते हैं, आपको पता ही है, मैं नाम नहीं बता सकती, वहाँ से लिए, खाल वाली रेडी मिल जाती है। 8 पीसेस काट लिए और इसको हमने 2 घंटे के लिए ठंडा यख पानी बर्फ़ वाला, जिसमें 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल के सोक कर दिया। उसको निकाल के प्लेट वॉश किया। वॉश करने के बाद प्लेट में रखा। एक प्याले में सारे इंग्रेडिएंट्स जो सीजनिंग्स थे, 3 टीस्पून पेपरिका, 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून सिनेमन पाउडर, ऑयल पमेस ऑलिव ऑयल था 1/4 कप, उसके बाद में लेमन जूस था 2 से 3 टेबलस्पून, ये और नमक 1.5 टीस्पून। सबको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो चिकन वॉश कर ली थी उसको हमने इसमें सोक कर मैरिनेट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप सेल्फ राइजिंग फ्लावर है और 1 कप कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। 3 अंडे यहाँ मेरे पास फिटे हुए हैं। अब इसको आप फ़िलहाल भूल जाओ। यहाँ मेरे पास फ्राइज़ हैं जिनको मैं इटालिया के पमेस ऑलिव ऑयल में फ्राई करूँगी, ठीक है। अब आ रही हूँ मैं गार्लिक सॉस पे। सॉस फॉर दिस स्पेशल चिकन, इसके लिए आपको 2 अंडे चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र। अच्छा आपा, जो रेसिपी बना रही इसको डीप फ्राई करेंगे आप? ऑफ कोर्स। अच्छा, और कच्ची है सा ना? हाँ हाँ, कच्ची। अच्छा अच्छा। अच्छा, और सवाल आपा का ये जो जवाब दो। सॉस बना सवाल रही है इसमें मेयोनीज इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? किस तो में? मेयोनीज डालेंगे, कोई सॉस बनाना हो उसमें मेयोनीज की जगह अगर हम लोग को कुछ और यूज करना हो तो? मेयोनीज की जगह क्रीम चीज़ डाल दें, लेकिन वो बात थोड़ी आएगी। अच्छा, क्यों, कोई एलर्जिक है? नहीं नहीं, बस आपा उसमें बहुत ऑयल होता है ना सर, ये जरा बेटा अवॉइड रोज करती हूँ कौन उनको। खा रहा है? कभी कभी खाता है, कभी कभी हाँ खाते हाँ हैं, हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। काम के वक्त फोन आ जाए, ठीक है। हमें सिर्फ 2 एग वाइट्स चाहिए। अब हमें करना क्या है, दो एग वाइट्स में हम डालेंगे नमक और गार्लिक, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट, हाफ टी स्पून, इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और इसमें हम इटालिया का पमेस ऑयल थोड़ा 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 करके डालते जाएंगे। आधा से 1 कप चाहिए मुझे, जिस तरह मेयोनीज़ बनती है, लेकिन ये सिर्फ एग वाइट है, ये मेयोनीज़ नहीं है। जब आज हमें मौका मिला है तो हम इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे।
ब्रेक आ चुकी है, मैं अपने फ्राइज़ निकाल रही हूँ ब्रेक में और इस सॉस को कंटिन्यू कर रही हूँ। बस तेल हल्का हल्का डालती जाऊँगी जब तक कि मैं देखूँगी ये हल्की सी थिक हो गई, ज़्यादा नहीं होगी, सॉस की तरह होगी। जब ये सॉस की तरह हो जाएगी, जब वापस आऊँगी तो आपको बता दूँगी कितना तेल गया है, ठीक है। फिर जब ये थिक हो जाएगी तो मुझे इसमें 2-3 क्यूब्स बर्फ़ के डालने हैं और क्रीम जाएगी और इसमें वो जाएगा लेमन जूस जाएगा और इसको हम बीट करेंगे, ठीक है। बर्फ़ के क्यूब्स भी डालूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखें, मैंने आधा कप तेल डाला है। आप देख सकते हैं मेरी इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, ये देखें, देखा आपने कितना माशाल्लाह बेहतरीन सी गार्लिक सॉस है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आप देखें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 टुकड़े बर्फ़ के, इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉस, आपने कभी नहीं ये सीखी है। लेमन जूस जा रहा है इसमें 2 to 3 टेबल स्पून। फिर इसमें जा रहा है ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, ठीक है। लास्टली क्रीम, बस ये हमारी सॉस रेडी है। गार्लिक सॉस जो वहाँ पे आपको मिलती है, आप घर पे बनाइए, खाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि टेस्ट 100% वैसा है या 99% है, थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपको मुझे बताना है। Just see the texture. See this. पहले कैसी थी शक्ल, अब देखें, ये देखें, ठीक है। अब हम आ रहे हैं चिकन पे। You have to try it. ठीक है, ओके जी, दिस इज़ डन। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, हमारे फ्राइज़ हो गए। अब चिकन पे आइए। चिकन मैरिनेट हो गई। अब हम चिकन को डिप करेंगे अंडे में। अंडे में डिप करने के बाद ये जो हमारे पास मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है उसमें कोट करेंगे। मैं एक साथ नहीं डाल रही वरना ख़राब ना हो जाए, फिर मेरे पास और है भी नहीं। ये देख 3 अंडे। इस मिक्सचर, ये प्रोसेस को आपको 3 दफ़ा करना है। फौरन नहीं। प्लीज़ बना डालिए, वेट नहीं कीजिएगा कि रमज़ान में ट्राई करेंगे। और आप लोगों को याद होगा मैंने अलबैक की चिकन जब मसाला मॉर्निंग्स पे पहले थी जब सिखाई थी, लेकिन
ये ओरिजिनल रेसिपी आज वाली, आप टैली कर लो निकाल के, ये सेम रेसिपी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, क्या कह रहे हो इमरान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा जानी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है मेरे मालिक का। आपको, आपकी पूरी टीम को पहले जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शुक्रिया शुक्रिया। और रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, अल्लाह ताला बस इसकी भी हम सबको खुशियाँ नसीब करे और रौनकें बहाल कर दे हमारे मुल्क की। आमीन। हमारी रौनकें रमज़ान की, मस्जिदों की, हरम की, दोनों अल्लाह अल्लाह प्यारे हबीब के सदके। आमीन आमीन। इतनी प्यारी दुआएं आप करती हैं आपा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी के आमीन से हम सब के आमीन। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अल्लाह गफूर रहीम है, हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक बेशक, हमारा कामिल यकीन है अपने रब पे। इंशाल्लाह ज़रूर हम पे रहम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दे दीजिए। आज का सवाल ये था कि बादियान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, स्टार अलापा, मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आ रही है, लेकिन स्टार करके स्टार के नाम है इसका। ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया आपा, आपकी इतनी दुआएं देने का। आपको, आपकी औलादों की खुशियाँ नसीब आमीन करे, सुम्मा दोनों जहान की खैर भलाई नसीब करे आमीन आपको। सुम्मा। इतना अच्छा। और आपको आज का रेसिपी भी बहुत अच्छी है इसकी। मैंने पहले आपसे फरमाइश की थी, आज मैं यकीन करें सुबह जल्दी से मैंने काम करके पहले आपकी ये जरूर रेसिपी देखो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर है आपा। नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा काम है आप लोगों के लिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ जी। अच्छा देखें, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कैसी वैसी उसका टेक्सचर आ रहा है। अब यहाँ एक पीस और है, लेकिन मैं ये ब्रेक में कर लूँगी। अब आप ये देखो, फिर उठाया, फिर अंडे में गया, फिर ठीक है, पूरा हो जाएगा, फिर तीसरी दफ़ा। ये इसकी ट्रिक है। अच्छा, एक एक पीस का 3 दफ़ा नहीं करना है, पूरी कर लें एक दफ़ा, फिर पूरी दूसरी दफ़ा, फिर पूरी तीसरी दफ़ा। और खाल वाली मुर्गी लाजमी है। इंजेक्शन लगाते हैं, अंदर मसाला भरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैरिनेशन का टाइम दीजिए। अच्छा, बस और पीसेस वैसे ही कटवाएं। मैंने घर में ही काटे, लेकिन कटवाएं और बड़े बड़े होने चाहिए। एक मुर्गी के 8 टुकड़े। अब जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो मैं इसको तीसरी दफ़ा करूँगी और मैं अपने ऑयल में डालूँगी डीप फ्राइंग के लिए। 3 से 4 अंडे लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ठीक है, और हम ब्रेक से वापस आते हैं। तीन कर चुकी होंगी और इसको मैं कढ़ाई में डालूंगी। अच्छा, ब्रेक के बाद हाँ, ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वालेकुम अस्सलाम शिफा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आपा, आप सुनाए कैसी हैं? वैस गिला कर रहे हैं कि मैंने इनको कभी खाना नहीं खिलाया, तो आप बताएं क्या पका रही हैं आपा, कुछ मुझे बचाएं इनके गिले शिकवों से। आज मैं बना रही हूँ अल बैक की फ्राइड चिकन, जो कि आप मक्का मदीना बहुत जल्द जाएंगे, हम सब मिलकर वहाँ जाके खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये तो बड़ा जबरदस्त आपने जो है वो एहतमाम किया है। और अगर ये वाली डिश का कोई मुझे पहले से बता देता आज प्रोग्राम में, तो मैं नाश्ता भी ना करके आता आज। इतना आपने तो मुझे
उकसा दिया है, इस डिश की तरफ रागिब कर दिया है आपने। बहुत शुक्रिया ओवैस, बहुत शुक्रिया। टू बी ऑन माई शो, आई एम हाईली ऑनर्ड। अरे आपा, ऑनर इज ऑल आवर्स। और इस वक्त ये एक देखें, ये कैफियत क्या है टेक्नोलॉजी की कि हम दोनों एक दूसरे के शो में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जरा, वाकई। बिल्कुल। हाँ। तो बस फिर बताएं ना, आप क्या पका रही हैं, किस तरह पका रही हैं, हम थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। जी, और, बिल्कुल, शिफा, बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। करे, अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह इनको तौफीक दे, ये भी बनाएं और कभी लेकर आए सेट पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं आज अलबैक की चिकन फ्राई कर रही हूँ। उसकी जो असल गार्लिक सॉस होती है वो मैंने अभी आपको ज्वाइन इन करने से पहले सिखा चुकी हूँ। वो मेरे पास गार्लिक सॉस रखी हुई है, फ्राइज़ फ्राई कर लिए। और फिर इसके बाद हम आज एक मीठा बनाएंगे, रॉकी रोड आइसक्रीम। वाह 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 वाह, आप तो पूरा मतलब एहतमाम तैयारी किए है, बैठी हैं एहतमाम आप। है कि लोग ग्लूड रहे स्क्रीन से, कहीं हटे ना, कहीं इधर उधर ना जाए। हाँ। इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, मसाला मॉर्निंग्स के साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो आप बताइए जरा कि क्या मामला चल रहा है वहाँ पर, क्या अभी तक आप किस प्रोसेस पे पहुँच गई है? ये जो मुर्गी के साथ आपने किया है, इसको कढ़ाई में डाल के, वो क्या किया? जी, इसको मैंने पहले 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, बिल्कुल बर्फ़ वाले ठंडे चिल्ड पानी में। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला था एप्पल साइडर विनेगर और 2 टेबलस्पून सिंथेटिक विनेगर। ये डाल के इसको 2 घंटे छोड़ दिया। फिर एक प्याले में मैंने इसका मसाला बनाया, जिसमें मैंने लिया था 3 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, हाफ़ टीस्पून सिनेमन पाउडर, और हमारा इटालिया का हेल्दी ऑलिव ऑयल डाला था उसमें, 1/4 कप लेमन जूस डाला था 1/4 कप, और मैंने डाला था उसमें गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून। ये सब कुछ डाल के और मैंने चिकन को उसमें फिर मज़ीद छोड़ दिया। आपको छोड़ना है घर पे 2 घंटे। फिर एक प्याले में मैंने 1.5 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया, 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया, 3 अंडे फेंट के रख लिए। चिकन मैरिनेट जो की हुई है उसको उठाया, उसको मैंने डाला पहले अंडे में, फिर मैंने उसको डाला अपने सेल्फ रेजिंग फ्लावर और कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में। तो पूरी मुर्गी इस तरह कर ली। फिर दोबारा से रिपीट किया, सेकंड टाइम अंडा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर, फिर पूरी मुर्गी हो गई। फिर थर्ड टाइम फिर किया। 3 दफ़ा करें तो उसका वैसे ही टेक्सचर, वैसे ही क्रिस्पी, वैसे ही शक्ल इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये आपने 2 मरतबा इसको यूं कह लें कि मैंने रेट किया है? नहीं, 3 दफ़ा मैदे में और अंडे में 3 दफ़ा करना है। 3 दफा वो ठंडे पानी में भी डाला था। हाँ, जी जी, बिल्कुल। ठंडे पानी में सिर्फ एक ही दफ़ा। ठीक है, तो अलबैक वालों को कंपटीशन दे दिया ये तो आपने पूरा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वाकई। और क्योंकि जाहिर है जितना आप रिसर्च करती हैं और आपकी जो एक हर वक्त खाने के साथ, खाने पकाने के साथ जो आपकी जो रग़बत है, तो ये आपको तो ख्वाब में भी रेसिपीज ही आती रहती होंगी नई नई? वाकई आती हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा आप ऐसा कितना करती हैं कि एक रेसिपी आपको बड़ी अच्छी लगी, आपने वैसे ही बगैर किसी को चीज को फॉलो किया आपने बनाया और वो बड़ी जबरदस्त बनी, और अगली दफा, हाँ एक्सपेरिमेंटल, और फिर अब जब अगली दफा बना रही हैं तो फिर उसमें वो बात नहीं है जो पहली दफा बनाने में थी। ये कितना होता है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। पहले कभी कभार हो जाता था, कभी कभार, लेकिन अब अल्लाह का बहुत एहसान है, बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा आप देखें, एक मसला है वो ये कि देखें शिफा जो है वो तो अभी मैंने उससे कहा भी कि कुछ बना ले, कुछ कर ले, उसने कोई चीज नोट नहीं की है यहाँ पर ना। नहीं मुझे किसी किस्म की कोई चीज जो इसने लिखी हो। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जाएंगे लाइव, नाजरीन भी जो मिस कर गए हैं रेसिपी शीरी आपा की, वो जाएंगे सोशल मीडिया पेजेस पर और जाके वहाँ खोल लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन ये कि मुझे अगर कोई आसान सी रेसिपी बता दें। आजकल मर्द बेचारे घर में बैठे हुए हैं और बेगमात बड़ी फरमाइशें कर रही होती हैं उनसे, तो मैं कुछ कोई आसान सी चीज पका दूं, कोई आइडिया कोई दे दें, मुझे टिप दे दें कोई। क्या पकाना है? मसलन कोई चीज़, सैंडविचेस का बताऊं? हाँ, कोई आसान सा सैंडविच हो, हाँ, ऐसा बहुत हो कि बहुत बस देखें खाएं देखें और कहें देखें कि वाह। आप हॉट डॉग बंस ले लीजिए, ठीक है? हॉट डॉग बंस लेके उसको बीच से स्लिट करें, गरम करके उस पर मक्खन और मेयोनीज लगा दिया, एक तरफ रख दिया। आपने चिकन लेनी है बोनलेस, 2 मुर्गी के सीने, उसको छोटे क्यूब्स में काटें, 5 या 6 चीज़ें से उसको मैरिनेट करें। सॉल्ट 1/2 टीस्पून,
ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, मस्टर्ड पाउडर हाफ टी स्पून, केचप, चिली सॉस और विनेगर। ये बस ये चीज़ों से आपने चिकन को मैरिनेट किया। 1 टेबलस्पून इटालिया का ऑलिव ऑयल डाला, पॉमेस और चिकन को आपने जल्दी जल्दी स्टीयर फ्राई कर लिया। चिकन रेडी हो गई। आपने अपने हॉट डॉग बंस के ऊपर सलाद का पत्ता लगाया, वो चिकन डाली, चीज़ स्लाइसेस डाली और बेगम को पेश कर दें। प्लेट में डालकर पेश कर दे, फिर देखें मोहब्बत का ग्राफ कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा, बस अल्लाह करे खाने के काबिल रहे, ग्राफ ऊपर से नीचे ना आ जाए, ऐसा बनाना हुआ है। नहीं, अब आपा ने बताया है, अच्छा भला जबरदस्त ये पूरा रेसिपी है, आसान रेसिपी है। ये तो बस मैं अब आज ही इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ये कर दिया जाए। आपसे वैसे किस खाने की फरमाइश होती है ज्यादा कि आप ये बनाएं घर में? घर में मुझे एक्चुअली देखें, पहले तो मेरे साथ बच्चे होते थे सब, लेकिन अब तो कोई भी ऐसा नहीं है मेरे साथ सिवाय मेरी एक बेटी के। लेकिन मेरे नवासे और नवासियाँ, माई ग्रैंड चिल्ड्रन कम टू विजिट मी एवरी संडे। तो मेरा ये रूटीन होता है बेटा कि मैं सैटरडे नाइट उनको कॉल करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि मुझे बता दो तुम लोगों को कल क्या खाना है। वो मुझे फरमाइश कर देते हैं, मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है, मैं वो 4 चीज़ें बना देती हूँ। अच्छा, वैसे शीरी अब ये बात कितनी सच है कि माँ के हाथ का खाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना नानियों और दादियों के हाथ का खाना अच्छा लगता है? अब ये मैं नहीं कह सकती, अगर मुझे पता होगा मैं कभी आपकी बात करवा दूंगी अपनी ग्रैंड डॉटर्स से। ठीक है, उनसे तो हम पूछेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ भी ये है कि मतलब नानियों और दादियों के पकाने में आपके लिए प्यार का लेवल ही और होता है। वो तो है, वो तो है, लेवल अलग हो जाता है। वो तो है, बिल्कुल है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा भी हम महसूस करते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा जो है वो हमारे बच्चों के साथ नरमी बरत रहे हैं और उन्हीं मामलात पर हमारे साथ बड़ी सख्ती बरती थी उन्होंने। ऐसा भी होता है ना? दूध से मलाई मीठी होती है, ये याद रखना बेटा, ये बात। अच्छा, अब क्या कर रही हैं ये आप? मैं इसको है ना, जो इधर एक्स्ट्रा पीसेस पड़े थे वो ज़रा से गीले गीले हो गए थे, तो इसमें डालने से पहले एक कोट और कर रही हूँ, जो मेरा ड्राई सेल्फ रेजिंग फ्लावर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर था, ताकि वो अंदर जाके फिर। एक्स्ट्रा 2 पीस लग रहे हैं मुझे, ऐसा कीजिएगा। हाँ, ये 2 लग रहे हैं मुझे, 3 के 2 भिजवा दीजिएगा। इधर हम 2 हैं, आपस में मिल बांट के खा लेंगे, तीसरा जो है वो हम अपने प्रोड्यूसर को दे देंगे। बेटा काश ऐसा हो सकता, मैं आपको, आप कराची आते हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। जब भी आप आओ हम टीवी मेरे से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, मैं आपको ताज़ा ताज़ा बना के खिलाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वाह, देखें अल्लाह ताला किस तरह कराची से रिस्क का इंतजाम कर रहे हैं आपको, मगर कोई शर्म ना आई। बिल्कुल नहीं, मैं सीख रही हूँ, मैंने इसीलिए तो एहतमाम किया ये सारा, वरना तो शीरी आप मसरूफ थी, टाइम नहीं होता उनके पास। ये तो मैंने आपके लिए खास उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ करें, आ जाए, टाइम दे दे थोड़ा सा। बस चले, ये देखते हैं कि अब इस पर अमली जामा कब पहनाया जाता है। और लोग जो हमारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग घर में बैठे हुए कुछ कुकिंग ट्राई कर रहे हैं, कुछ नई रेसिपीज, या फिर हर फैमिली की कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज होती हैं, तो हर इलाके की होती हैं, हर कम्युनिटी की होती है, तो अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं, और मर्दों और खवातीन और बच्चों सबसे मुखातिब हूं मैं, क्योंकि सब इस वक्त अच्छा खासा टाइम है सबके पास, तो आप इस तरह की डिशेस नई नई बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं, उसकी जो रेसिपी है वो हमसे शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपके पास स्क्रीन पर, तो आप भेजें, हम चलाएंगे, हम बताएंगे लोगों को। बिल्कुल, और अगर कोई शख्स बहुत अच्छे मेमन कम्युनिटी के खाउसे बनाना जानता है तो वो तो बहुत ही भेजे, वो मैं यहाँ पे रुवैस को, वो तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगी शिफा। हाँ, अरे खाउसे की तो मैं कोई ऐसी फैन हूँ, वैस की बेगम ने हमें खिलाए थे खाउसे। जो है ना खाउसे, वो हम खुद बना सकते हैं। बिल्कुल, आई एम अ मेमन, आर यू अ मेमन ओएस? ओएस आप मेमन हो? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई एम अ मेमन टू। जी बिल्कुल, बस ये खाना मिल गया आपका हमारा। खाउसे मिल गए आपस में, खाउसे बिल्कुल बिल्कुल खिलाऊंगी, बिल्कुल खिलाऊंगी। मैं अब ये करूंगा कि खाउसे बनाकर और उसकी वीडियो बनाकर खास तौर पर अपने ही प्रोग्राम में भेजूंगा, ताकि शिफा उसको देख सके, ये देखो ऐसे होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। एक और चीज होती है कि जो चिकन जब हम बनाते हैं तो अक्सर हम फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो प्रॉब्लम होती है कि चिकन क्रिस्पी नहीं रहती। अच्छा, ये देखें, ये देखिए, अब आप इसको अगर आप क्लोजली देखें और आप इसको, मेरी इंशाल्लाह मैं बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप जिस तरह से मैंने बनाया है
उस तरह से आप बनाएं और ये 2 घंटे तक ऐसे ही रहे। अच्छा, आप वैसे कितनी देर आप वैसे इन बड़े बड़े पीसेस को फ्राई करती हैं? एटलीस्ट 20 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये हाथ की भी तो बात होती है ना कि किसी का हाथ में कोई जायका होता है। नहीं, वो जो नहीं। जायका आपके हाथ में है वो भी तो उसकी कोई खास बात होगी ना। नहीं बेटा नहीं, सब अच्छा जैसा मुझे फॉलो करें, आप सबका ऐसे ही बनेगा। हर चीज़ हम यहाँ खड़े हुए आपको स्क्रैच से सिखाते हैं, इंशाल्लाह आपकी भी वैसे ही बनेगी। इंशाल्लाह, बस ठीक है, ये तय हो गया भाई। हाँ। ये आप देख लें बिल्कुल मैंने देखा। और जिंदगी में कुछ कर लें। अच्छा ठीक है, हम जिंदगी में बिल्कुल ये काम करेंगे। आपा एक और बात बताएं कि आपका कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है या कोई फेवरेट इंग्रेडिएंट जो आप यूज करती हो तकरीबन हर डिश में? नहीं ऐसा तो खैर कोई नहीं है। मेरी कोशिश होती है जो भी मेरे पास घर में अवेलेबल हो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मीठों में जो देसी मीठे और जो बिरयानियाँ और उसमें होती है, आई लव टू यूज़ ज़ाफ़रान। हालांकि आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट आई कांट डू विदाउट इट, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आपकी अपनी फेवरेट डिश क्या है? बेटा मैं खाने पीने के मामले में बहुत सीधी हूँ। आप मुझे फ्रिज का रखा हुआ भी खिला दें मैं खा लूँगी, मेरा कोई नखरा नहीं है। मुझे कड़ी खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल I love it. बिल्कुल। वैसे तो ये होना हर एक के साथ यही चाहिए। हाँ। अल्लाह ताला जो रिस्क दे जैसे दे हमें शुक्र अदा करके वो खा लेना चाहिए। बेटा, और आपके प्रोग्राम में अक्सर मैंने आपके प्रोग्राम में देखा है कि आप जिस तरीके से रिलीजियसली लोगों को रागिब करती हैं और अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, तो बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है आपका। और हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में शामिल किया। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ओएस आप भी, शिफा तो मेरी बेटी है, मेरी जान है, आप भी आज से मेरे बेटे हो। अच्छा बस ये देखें, आपने जो है वो आज का प्रोग्राम बेहतरीन नोट यू मेड आवर डे आपा। थैंक यू मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। हम न्यूज़ का बेहद शुक्रिया टू टेक मी लाइव। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जनाब, आप लोगों ने भी सुना होगा हमारा हम न्यूज़ के साथ हम लाइव थे इस्लामाबाद से, और आपने ये हमारी देख ली अलबैक की शक्ल ऐसी है नहीं है। देखें शक्ल पे नहीं जाइएगा, शक्ल तो वैसी है लेकिन टेस्ट भी वैसा होना चाहिए। अब वो तो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। प्लीज़ आज ही ट्राई कीजिए और बनाइए। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। आई होप आपने हम न्यूज़ के साथ जो हमारा आज सेशन था वो आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, आ रहे हैं आज की सेकंड रेसिपी, एग नूडल एंड कोफ्ता करी। और इसके लिए ज़िंदगी इतनी आसान की है मोनसलवा ने। थैंक यू सो मच मोनसलवा फॉर बीइंग ऑन माय शो। कोफ्ते हमारे पास चिकन के रेडी है, हमको सिर्फ ग्रेवी बनानी है और उसमें कोफ्ते डालने हैं। कोफ्ते अगर आप जहाँ रहते हैं जहाँ मोनसलवा की सहूलत नहीं है आपको, तो कोफ्ते के लिए आपको लेना है आधा किलो कीमा। उसमें आप हरी मिर्चें और हरा धनिया पीस के डालेंगे, 1-2-3 हरी मिर्चें और हरा धनिया 3 टेबलस्पून, 1 प्याज चॉप करके डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, 1 डबल रोटी की स्लाइस पानी में सोक करके। चॉपर में सारी चीज़ें डालिए और सबको आप अच्छी तरह से चॉपराइज़ कर लीजिए। जब आपका मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा तो आप उसको फिर निकाल के उसके कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास कोफ्ते मौजूद हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सीधा ग्रेवी पे आ गई हूँ। ग्रेवी के लिए मैंने इसी तेल में से 1/4 कप तेल लिया। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। इसमें मैं 1 प्याज डालूँगी पिसी हुई। पानी निकाल दीजिएगा एक्स्ट्रा, वरना वो एकदम से भड़क जाएगा। वन लार्ज अनियन ब्लेंडेड,
ठीक है। इसमें जाएगी आधा कप टोमेटो प्यूरी, नहीं है टोमेटो प्यूरी, 4 टमाटर ब्लेंड करें, छान के डाल दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, माशाल्लाह। मैं भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, मैं सोच रही हूँ संडे को यही बनाऊंगी। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये टेक्निकल रेसिपी थी, आप बेहतर है आज या कल में बना लीजिए, आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, सॉरी माफ़ कीजिए 1.5 है। उसके बाद धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा रोस्टेड, थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिए वरना वो लगने लगेगा। वन टीस्पून ज़ीरा, लास्ट में जाएगा 2 टेबलस्पून लेमन जूस। हमारी ग्रेवी रेडी है। करना क्या है हमें, इसमें ये पैकेट खोलें, मानसलवा के ये चिकन कोफ्ते जिसने हमारी ज़िंदगी की है आसान। रमज़ान के लिए ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। कितनी आसान है देखें। बस ना कोफ्ते को फ्राई किया ना कुछ, इसी में ये दम पे 5 मिनट छोड़ दीजिए, ये गल जाएंगे। मेरे पास इटालिया की स्पैगेटी पड़ी हुई है, मैंने अंदर दिया है दूसरा पैकेट, आधा पैकेट बॉईल करने के लिए। जब वो बॉईल हो जाएगी हम उसको अपने प्लेटर में निकालेंगे, अच्छी तरह से स्पैगेटी को अरेंज करेंगे अपने डिश में, ऊपर से कोफ्ते और उसकी ग्रेवी डाल के बॉइल्ड एग वेजेस के साथ सर्व करेंगे। ठीक है, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं, आके आइसक्रीम स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते भी हो चुके हैं, बस नूडल्स का इंतज़ार है। ये देखें, ठीक है, बस सिर्फ नूडल्स का इंतज़ार है। इसको मैं बंद कर रही हूँ। यहाँ बॉइल्ड एग है मेरे पास सर्विंग के लिए। अच्छा, ये मेरे पास 1 कप चॉकलेट है जिसको मैंने पीसेस में, चंक्स में काट लिया है। इट शुड बी 1 कप एंड 1 कप ऑफ मार्शमेलोज़, मिनी मार्शमेलोज़ डाल दें। मेरे पास नहीं थे, मेरी अल्लाह ही चिपक रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े वाले लिए थे और उसको काट लिया था। ठीक है, फोल्ड करूँगी तो हो जाएगा। आई हैव हियर विद मी 1 can of evaporated milk, but it should be
चिल्ड, सेमी फ्रोजन यू कैन से। अच्छा, आपके उसमें आधा टिन लिखा है, आई एम यूजिंग अ होल टिन। इसको बीट करना है फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। आराम से बीट करें 5-7 मिनट, जब तक ये डबल हो जाए वॉल्यूम में। मुझे थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू किया है। आजकल जो एवेपोरेटेड मिल्क मैं यूज़ करती थी वो कहीं नहीं मिल रहा है, और ये लोकल वाला है। लोकल वाला इतना अच्छा बीट नहीं होता है, मतलब फ्लफ़ी नहीं होता है, और आइसक्रीम्स के लिए फ्लफ़ी होना लाजिम होता है। तो बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त रखेंगे। हो तो नहीं रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, वही जो मैं यूज़ करती थी वो आ ही नहीं रहा है, शॉर्ट। देखते हैं, अभी तो टाइम है 5 मिनट में। अच्छा, जब ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगा, मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट सिरप हाफ कप, ठीक है। वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। इटालियन मिल्काना का कंडेंस मिल्क जाएगा, हो रहा है बहुत स्लो। जब ये हमारा सारा मिक्सचर इसमें चले जाएगा, फ्रेश क्रीम व्हिप्ड मेरे पास रखी हुई है 2 कप हो जाएगी। इस आइसक्रीम में अगर आप ये बड़े कैन से बना रहे हैं तो 12 स्कूप्स बनेंगे ईजी, ठीक है। बड़े से ही बनाइएगा, छोटे तो हार्डली 6-7 स्कूप बनेंगे। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। माशाल्लाह हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम है ये, बहुत अच्छी लगती है। अभी दिखा, स्पेगेटी आ गई है मेरे पास, आधा पैकेट। आई शुड हैव एक्चुअली टेकन द होल बिकॉज कोफ्ते और वो अच्छा खासा है। खैर, बच्चों को, आजकल के बच्चों को दे वांट समथिंग डिफरेंट एवरी डे। अच्छा बेटा, ठीक है जी। ये सिर्फ देखते हुए चले जाइए आप, फिर मैं इसको अंडे से गार्निश कर दूँगी। डोंट वेस्ट एनीथिंग। मैं अंडे इस पे लगा दूँगी एजेस पे, ये देख लीजिए आप लोग। ये देखें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, आप जब ब्रेक में होंगे तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आपके सामने, आप देखते हुए चले जाओ। तकरीबन 8 टेबल स्पून, 6 लिखा है मैंने, 2 ज़्यादा डालें बिकॉज़ मैंने ज़्यादा ली थी। चॉकलेट सॉस हाफ कप,
और इसको मैं बीट करूँगी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये चीज़ें इसमें फोल्ड करके डब्बे में डाल के जमाने के लिए रख देंगे। दैट्स इट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एग नूडल एंड कोफ्ता करी। कोफ्ते के अज्जा: कोफ्ते चिकन 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, ग्रेवी के लिए प्याज 1 कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। बाकी के अज्जा: उबले नूडल्स 1 कप, उबले अंडे 3 अदद, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तरकीब: कोफ्तों के लिए 1/4 कप तेल में कोफ्तों को फ्राई करके एक तरफ रख दें। ग्रेवी के लिए तेल गर्म करके प्याज सुर्ख कर लें। फिर तमाम मसाले, टोमेटो प्यूरी और नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। असम्बल करने के लिए प्लेटर में नूडल्स पर कोफ्ते रखकर टोमेटो ग्रेवी डालें। आखिर में उबले अंडे और हरे धनिया से गार्निश करें। फेमस जद्दा चिकन अज्जा: चिकन 1 किलो, 8 टुकड़े, मैदा 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, अंडे 2 से 3 अदद, गार्लिक पाउडर 1.5 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 3 चाय के चमचे, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, एप्पल साइडर विनेगर 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन के टुकड़ों को ठंडे पानी में सिरका और एप्पल साइडर विनेगर के साथ 2 घंटे छोड़ दें। फिर निकाल कर ठंडे पानी से धोकर एक तरफ रखें। उसके बाद बोल में मैदा और कॉर्नफ्लावर डालें। अब दूसरे बोल में गार्लिक पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, पेपरिका पाउडर, पिसी दालचीनी, नींबू का रस, तेल और नमक के साथ चिकन को कम से कम 4 से 6 घंटे मैरिनेट करें। फिर चिकन के हर टुकड़े को अंडों में डिप करके मैदे और कॉर्नफ्लावर में कोट कर लें। इस तरीके कार को 3 बार दोहराएं। आखिर में तेल गर्म करके डीप फ्राई करें और गर्म गर्म सर्व करें। गार्लिक सॉस ऑफ फेमस चिकन अज्जा: अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, लहसुन 6 जवे, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधे से 1 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, आइस क्यूब्स 2 से 3 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में लहसुन, अंडे की सफ़ेदी और नमक डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। साथ ही तेल शामिल करते जाएं। फिर इसमें नमक, नींबू का रस और आइस क्यूब्स शामिल करके मिक्सचर को गाढ़ा कर दें। उसके बाद क्रीम और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। आखिर में चिकन और फ्राइज़ के साथ सर्व करें। रॉकी रोड आइसक्रीम अज्जा: चॉप्ड चॉकलेट 1 कप, ठंडा एवेपोरेटेड मिल्क आधा टिन, कंडेंस्ड मिल्क 6 खाने के चमचे, फिटी हुई क्रीम 2 कप, मिनी मार्शमैलोज 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, चॉकलेट सॉस आधा कप। तरकीब: ठंडे एवेपोरेटेड मिल्क को अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें वनीला एसेंस और कंडेंस्ड मिल्क शामिल करके फेंटें। उसके बाद चॉकलेट सॉस और क्रीम फोल्ड करके टाइट कंटेनर में डाल के ठंडा कर लें। अब इसमें मिनी मार्शमैलोज और चॉप्ड चॉकलेट शामिल करके अच्छी तरह ठंडा करें और सर्व कर दें। रॉकी रोड आइसक्रीम अज्जा: चॉप्ड चॉकलेट 1 कप, ठंडा एवेपोरेटेड मिल्क आधा टिन, कंडेंस्ड मिल्क 6 खाने के चमचे, फिटी हुई क्रीम 2 कप, मिनी मार्शमैलोज 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, चॉकलेट सॉस आधा कप। इसमें मैंने 2 पैकेट क्रीम भी फोल्ड कर दिए। ये देखें आइसक्रीम का टेक्सचर, और उसको अलग अलग करके मार्शमैलोज डाल दिए। ये अलग अलग हुए हुए चॉकलेट के पीसेस। यूज़ एनी चॉकलेट, यू कैन इवन यूज़ चॉकलेट विद नट्स, इट्स ओके। अच्छा, मुझे आपको मसाला मॉर्निंग्स का पेज दिखाना था जिस पे हम हैं 5 लाख और समथिंग 65,000 समथिंग, वो हमारा पेज है। हमारा नेक्स्ट वीक का मेन्यू पेज पे डाल दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिए। और आइसक्रीम को आपको 12 घंटे के लिए फ्रीज़ करना है इन एन एयर टाइट कंटेनर। अगर डब्बा ज़रा सा भी खुला रह गया तो फिर आप समझ लो फ़ायदा नहीं है, इसमें क्रंच आ जाएगा। और जब आपको खाना है आइसक्रीम, सर्व करने से 5 से 7 मिनट पहले निकाल के अपने किचन काउंटर पे छोड़ दीजिए। फिर आप स्कूप आउट करिए, सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम तैयार होगी इंशाल्लाह।
चले मैं करवाऊँगी, इधर रखती हूँ अभी तो, फिर फ्रीज़र में जाएगी। इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है जी। ओके, ये था हमारा आज का शो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डू ट्राई द रेसिपीज़ एंड गिव मी द फीडबैक, स्पेशली ऑफ गार्लिक सॉस और उसका अलबैक की चिकन का, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिए आप लोग, ये मसाला मॉर्निंग का ये असली वाला पेज है, ठीक है। आपको ये पेज लाइक करना है और इस पे हमारा मेन्यू डाल दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा पेज है, ठीक है। ये देखें, प्लान फॉर अप्रैल 13 to 17, ये डाल दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा और फिर बताइएगा मेन्यू कैसा लगा आप लोग को, ठीक है जी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इसमें आधा जो मेन्यू है वो रमज़ान की तैयारी है, ठीक है जी। आज दावत पे बन रहा है चीज़ी बीफ नाचोस और शीर पीरा और आज की हमारी विनर है जन्नत फ्रॉम लाहौर। बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस वीकेंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नमाज़ पढ़िए, इस्तग़फ़ार करिए, हम सबको प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।